अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर मेरी ज़रूरत जो है वो पीकेआर करेंसी की है, यानी कि मैंने जहाँ पे फ़ीस पे करनी है, किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, फैमिली को पैसे भेजने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, कोई टॉप अप करना है, कुछ भी करना है, मेरी जो ज़रूरत है वो पीकेआर की है और मैं शोहिए मारूं और मैं डॉलर को अच्छी करेंसी समझ के डॉलर अकाउंट ओपन कर लूं, तो यकीनन वो फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होगा और मेरे लिए एक सर दर्द जो है वो बन जाएगी। तो आपने जब भी बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपकी ज़रूरत क्या है, यानी कि अगर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, आप डॉलर में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप पीकेआर में जैसा कि आते हैं, यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट आपने ओपन करना है तो आपके सामने 7-8 करेंसीज आ सकती हैं और आएंगे भी। पीकेआर आएगी, यूएसडी आएगी, यूरो आएगी, रियाल आएगी। तो अब आप वहां पे सोचेंगे कि यार ये करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, यानी अगर यूएसडी है तो मैं डॉलर में अकाउंट ओपन करता हूं, मैं सऊदी अरेबिया के अंदर रहता हूं तो मैं यार सऊदी रियाल जो है वो वाला अकाउंट ओपन करता हूं। जबकि आपकी ज़रूरत सारी, आपकी ट्रांजैक्शन सारी, आपने जो बिल पेमेंट करने हैं वो सारे, जो फैमिली को बेचने हैं वो सब कुछ आपने पीकेआर में करना है। तो वहां पे आपके लिए यूएसडी या सऊदी रियाल या किसी भी और करेंसी में अकाउंट बिल्कुल बेमानी रहेगा, बल्कि फ़ायदे के बजाय आपके लिए वो सर दर्द बन जाएगा। तो अब आपने किस लिहाज से सिलेक्शन करनी है कि आपने कौन सा अकाउंट जो है वो किस करेंसी में ओपन करना है। तो इसके लिए जो हमेशा रिकमेंडेशन होती है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होती है। अब अगर आप, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है तभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी करेंसी ही सबसे बेस्ट है। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप बड़ी ही हैवी अमाउंट कमाते हैं, आपकी बहुत ज़बरदस्त इनकम है और आपकी इनकम इतनी है कि वो यानी कि डॉलर्स में है या सऊदी अरबिया के अंदर है, तो आप यानी चाहते हैं कि यार मैं जिस कंट्री में मौजूद हूँ मैं वहीं की करेंसी में अकाउंट ओपन करवाऊँ और मेरा उसी करेंसी में ही पैसे पड़े रहे। तो फिर यानी या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, आप चाहते हैं कि मैं डॉलर में, मेरी डॉलर में ही इन्वेस्टमेंट हो, सऊदी रियाल में है तो सऊदी रियाल में ही इन्वेस्टमेंट हो। तो फिर अगर यानी आप इस तरफ आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की जानब, तो फिर ये आप इसमें सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप, ये आपकी सिंपल ज़रूरत है कि आपने बस जो थोड़े बहुत पैसे होंगे वो आपने सेविंग के तौर पे अपने अकाउंट में रखने हैं, उसके बाद जब ज़रूरत होगी, जाहिर सी बात है जब ज़रूरत होगी फैमिली को भी बेचने होंगे, जब ज़रूरत होगी बिल पेमेंट भी करनी होगी, जब ज़रूरत होगी फीसें भी पे करनी होंगी, जब ज़रूरत होगी मोबाइल टॉपअप भी करना होगा, इस तरह के जितने भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, तो उनके लिए अब हम पाकिस्तानी हैं, हमारी करेंसी पाकिस्तानी है, पीकेआर है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो हमें पीकेआर की ही ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तानी करेंसी की ही ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि मैं डॉलर में जो है वो ट्रांजैक्शन कर लूँ, मैं डॉलर में फ़ीस पे कर लूँ। तो इस हिसाब से हमेशा पाकिस्तानी करेंसी का ही इंतखाब करें। और दूसरे नंबर पर अगर आपको ज़्यादा शौक़ हो तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है कि आप एक ही टाइम पाकिस्तानी करेंसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और दूसरी करेंसी डॉलर हो गया, यूरो हो गया, रियाल हो गया, उसमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन फिर इस चीज़ के लिए आपने ये भी देखना है कि आप जिस कंट्री में मौजूद हैं वहाँ से जब मैं पैसे पाकिस्तान भेजता हूँ तो वो जनरल उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो पीकेआर में तो नहीं है, यानी वो पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी अकाउंट में भेजने हैं तो उनके पास ये सिस्टम अवेलेबल है कि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे भेज रहे हैं तो वो डॉलर में जाएं, यानी कि डॉलर में आपकी ट्रांजैक्शन हो। तो अगर आप किसी दूसरी करेंसी में, पाकिस्तानी के अलावा किसी दूसरी करेंसी में अकाउंट ओपन करते हैं, तो जहां से आप पैसे सेंड कर रहे हैं, सऊदी अरबिया से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं, यूएसडी से कर रहे हैं, जहां से भी, यूएसए से सॉरी कर रहे हैं, तो आपने बैंक को भी बताना है कि मेरा जो अकाउंट है वो डॉलर में है, तो मेरी ट्रांजैक्शन डॉलर में होनी चाहिए, मेरी ट्रांजैक्शन, मेरे अकाउंट के अंदर जो पैसा क्रेडिट होना चाहिए वो डॉलर में होना चाहिए। कंट्री के हिसाब से बाय जनरल पीकेआर में जाके सिलेक्शन नहीं करनी, फिर वहाँ पे जाके आपको इशू हो जाएगा, फिर वो जो कन्वर्सेशन रेट होगा वो भी लगेगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए बेसिक चीज़ यही है कि अगर आप सिंपल बैंकिंग चाहते हैं तो आप पीकेआर का ही हमेशा इंतखाब करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है दूसरों के आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा।